हेलो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में एक ऐसा मंदिर विद्यमान है जो प्रमाण मिलता है कि हनुमान जी का विवाह हुआ था। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की प्रतिमा भी विराजमान है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी की उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने वाले पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद दूर होते हैं और आपसी प्रेम बना रहता है और किसी के साथ भी बुरा नहीं होता अगर इनके दर्शन करते हैं वहां जाकर। हनुमान जी की पत्नी का नाम सुवर्चला था। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और आज भी हैं और सदा रहेंगे, लेकिन ये विवाह कुछ परिस्थिति में किया गया था। पाराशर संहिता में कहा गया कि हनुमान जी का विवाह इसलिए हुआ था क्योंकि बजरंगबली जो थे भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था और भगवान सूर्य ने शिक्षा उनको दे रहे थे और सूर्य भगवान कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ-साथ उड़ना पड़ता था और भगवान सूर्य उन्हें तरह-तरह की विद्याओं में ज्ञान दे रहे थे, लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। उन्होंने कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को 5 तरह की विद्याएँ तो सिखा दी, लेकिन कुछ विद्याएँ जो थी 4 बची थी। वो इसलिए बच गई थी क्योंकि हनुमान जी मतलब कुँवारे थे, शादीशुदा नहीं थे। तो हनुमान जी को पूरी शिक्षा लेने के लिए मतलब देने के लिए कहा जाता है कि हनुमान जी को उन्होंने अपनी बेटी जो थी सुवर्चला के साथ विवाह करा दिया था। क्योंकि हनुमान जी पूरी शिक्षा मतलब लेने का प्रण ले चुके थे, संकल्प कर चुके थे, तो वो तोड़ नहीं सकते थे और तो फिर सूर्य भगवान ने अपनी बेटी जो सुवर्चला थी उससे शादी करा दी और फिर उन्होंने 4 विद्याएँ थी वो भी उनको सिखा दी। अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने विवाह करने की आखिर सोच ली और सूर्यदेव की जो पुत्री थी उसके साथ विवाह कर लिया। लेकिन ये विवाह एक तरह से विद्याओं को ग्रहण करने के लिए किया गया था। मतलब उन्होंने हनुमान जी ने विवाह तो किया लेकिन वो फिर भी ब्रह्मचारी उन्होंने उनके साथ मतलब कहा जाता है कि पत्नी जैसे संबंध कभी नहीं बनाए और सुवर्चला जो थी वो तपस्वी थी और वो तपस्या में लीन हो गई, हनुमान जी की विद्याएँ पूर्ण हो गई, तो हनुमान जी सदा के लिए बाल ब्रह्मचारी हैं। तो यही कहा जाता है कि हनुमान जी का विवाह होने के बाद भी वो ब्रह्मचारी थे, हैं और सदा रहेंगे। यानी शादी होने के बाद भी उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कभी भी पत्नी जैसे संबंध नहीं बनाए। इसीलिए हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहा जाता है और महिलाओं को पूजा जब करें हनुमान जी की तो सदा शुद्ध अवस्था में करना चाहिए, यानी स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर ही करें। हो सके तो जो बुजुर्ग महिलाएँ वो कर सकती हैं और जो कम एज की महिलाएँ हैं उनको थोड़ा मतलब कहते हैं ना शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। तो आज आपको मैंने एक मेन बात बताई, जो भी विवाह हुआ था ये सूर्यदेव को गुरु बना लिया था और जो विद्याएँ मतलब लेने के लिए किया गया था। ऐसा कुछ नहीं था कि हनुमान जी को विवाह करना पड़ा, मजबूरी में करना पड़ा था क्योंकि हनुमान जी संकल्प ले चुके थे 9 विद्याएँ सूर्य भगवान से ग्रहण करेंगे और सूर्य भगवान की भी समस्या थी कि उन्होंने 5 विद्याएँ तो दे दी, लेकिन 4 विद्याएँ उनकी अधूरी